नमस्कार। आज हम एक बहुत ही जरूरी टॉपिक पर बात करने वाले हैं। एक ऐसा टॉपिक जो हम सबकी डिजिटल जिंदगी से जुड़ा हुआ है, साइबर बुलिंग। ये एक ऐसी चीज है जो ऑनलाइन एक्सपीरियंस को काफी खराब कर सकती है, लेकिन अच्छी बात यह है कि इससे बचने के तरीके हैं और कानून भी हमारे साथ है। तो चलिए आज इसे आसानी से समझते हैं कि इस डिजिटल आग से खुद को कैसे बचाया जा सकता है। इंटरनेट जितना यूजफुल है उतना ही खतरनाक भी हो सकता है, और ये बात आप जानते हैं एकदम सच है। सोचिए, इंटरनेट एक दो-धारी तलवार जैसा है। एक तरफ तो ये हमें पूरी दुनिया से कनेक्ट करता है, वहीं दूसरी तरफ गलत हाथों में यही इंटरनेट एक हथियार बन जाता है। तो फिर सवाल ये उठता है कि जब स्क्रीन ही हमला करने लगे, जब वही एक हथियार बन जाए, तब क्या करना चाहिए? अगर कोई ऑनलाइन परेशान कर रहा है, धमकी दे रहा है, बदनाम कर रहा है, तो हमारे पास ऑप्शंस क्या हैं? आखिर करना क्या है? तो चलिए शुरू करते हैं सेक्शन 1 से। साइबर बुलिंग एक छिपा हुआ जुर्म। सबसे पहले आइए समझते हैं कि आखिर ये है क्या चीज। एक बात बिल्कुल साफ समझ लेनी चाहिए, साइबर बुलिंग कोई मजाक नहीं है। हाँ, हो सकता है कि हमारे कानून में साइबर बुलिंग शब्द सीधे सीधे ना लिखा हो, पर इसके अंदर जो हरकतें आती हैं, जैसे कि ऑनलाइन धमकी देना, किसी को बदनाम करना या उनका पीछा करना, ये सब गंभीर जुर्म है और इनकी सजा भी तय है। अच्छा, इसका एक आम रूप है स्टॉकिंग, मतलब ऑनलाइन पीछा करना। इसका क्या मतलब हुआ? मतलब किसी को बिना उसकी मर्जी के लगातार मैसेज भेजना, उसकी हर ऑनलाइन एक्टिविटी पर नजर रखना या उसे डराना धमकाना। ये सिर्फ परेशान करना नहीं है, ये एक प्रॉपर क्राइम है। फिर आता है डॉक्सिंग। ये तो और भी ज्यादा खतरनाक है। इसमें क्या होता है कि कोई बुली किसी की पर्सनल इंफॉर्मेशन जैसे कि उनका एड्रेस या फोन नंबर ऑनलाइन पब्लिक कर देता है, और इनका मकसद बिल्कुल साफ होता है, उस इंसान को असली दुनिया में, रियल लाइफ में परेशान करवाना। और एक और घिनौना रूप है इसका, सेक्सटॉर्शन। ये बेसिकली ब्लैकमेल का डिजिटल वर्जन है। यहाँ बुली प्राइवेट या इंटीमेट फोटोज को लीक करने की धमकी देकर पैसे मांगता है या कुछ और गलत काम करने को कहता है। ये एक बहुत बड़ा जाल है जिससे बचना बहुत जरूरी है। तो देखिए, प्रॉब्लम तो काफी सीरियस है, लेकिन अब आते हैं सॉल्यूशन पर। सेक्शन 2, द लॉ इज ऑन योर साइड। चलिए देखते हैं कि कानून कैसे हमारी रक्षा कर सकता है। ये टेबल, इसको जरा ध्यान से देखिए। ये साफ साफ दिखाती है कि हर ऑनलाइन जुर्म के लिए सख्त कानून है। जैसे अगर कोई प्राइवेसी वायलेट करता है तो आईटी एक्ट सेक्शन 66E के तहत 3 साल तक की जेल हो सकती है। अश्लील कंटेंट भेजने पर सेक्शन 67 है, और ऑनलाइन स्टॉकिंग के लिए तो नए BNS यानी भारतीय न्याय संहिता के सेक्शन 78 में 3 से 5 साल की सजा है। पॉइंट ये है कि कानून पूरी तरह से विक्टिम के साथ है। और इतना ही नहीं, कानून में बच्चों और कामकाजी लोगों के लिए स्पेशल प्रोटेक्शन भी है। अगर विक्टिम 18 साल से कम उम्र का है तो पॉक्सो एक्ट लगता है, जो बहुत सख्त है। और अगर ये सब किसी वर्क प्लेस के डिजिटल स्पेस में हो रहा है तो वहां पॉश एक्ट लागू होता है। ओके, तो कानून तो है, लेकिन अगर किसी के साथ ऐसा हो तो उससे आखिर करना क्या है? अब आते हैं इसके सबसे प्रैक्टिकल हिस्से पर। सेक्शन 3, स्टेप बाय स्टेप एक्शन प्लान। सबसे पहला काम, और ये सबसे इंपॉर्टेंट है, सबूत इकट्ठा करना। हर चीज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, चैट्स, कमेंट्स, बुली की प्रोफाइल, सब कुछ। हाँ, और उसकी प्रोफाइल का URL जरूर कॉपी कर लें। क्यों? क्योंकि यूजर नेम तो बदल जाते हैं, पर URL आसानी से नहीं बदलता। और हाँ, एक बहुत जरूरी पॉइंट, कुछ भी डिलीट मत कीजिए, वो ओरिजिनल मैसेज एक फॉरेंसिक प्रूफ होता है। और अच्छी खबर यह है कि अब कंप्लेंट करने के लिए पुलिस स्टेशन के चक्कर काटने की भी जरूरत नहीं है। ये देखिए, www.cybercrime.gov.in, ये सरकार का ऑफिशियल पोर्टल है। यहाँ घर बैठे आराम से कंप्लेंट फाइल की जा सकती है, और अगर कोई चाहे तो अपनी आइडेंटिटी भी गुप्त रख सकता है। और ये नंबर 1930, ये नेशनल साइबर क्राइम हेल्पलाइन है। अगर मान लीजिए कोई फाइनेंशियल फ्रॉड हुआ है या फौरन मदद की जरूरत है तो इस नंबर पे कॉल करना है। ये हेल्पलाइन सीधा पुलिस और बैंक से कोऑर्डिनेट करती है और तुरंत एक्शन लेके अकाउंट्स को फ्रीज करवा सकती है। बहुत पावरफुल टूल है ये। और अब ये नंबर 24 घंटे, ये बहुत जरूरी है। साल 2021 के IT रूल्स के मुताबिक अगर कोई यूजर किसी ऑब्जेक्शनेबल कंटेंट की कंप्लेंट करता है तो सोशल मीडिया कंपनीज उनको वो कंटेंट 24 घंटे के अंदर हटाना ही पड़ेगा। ये मैंडेटरी है। ये विक्टिम के हाथ में एक बहुत बड़ी पावर है। अक्सर बुलीज को लगता है कि वो एक फेक प्रोफाइल और VPN के पीछे छिप जाएंगे और कोई उन्हें पकड़ नहीं पाएगा। ये एक बहुत बड़ा मिथ है। सच्चाई यह है कि पुलिस उन्हें ट्रैक कर सकती है। कैसे? आपके IP एड्रेस से, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर के लॉग्स से, और यहाँ तक कि डिवाइस के IMEI नंबर से। इन सब से उनकी एग्जैक्ट लोकेशन पता चल जाती है। मतलब ऑनलाइन दुनिया में छिपना अब लगभग नामुमकिन है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं हमारे आखिरी सेक्शन की तरफ। सेक्शन 4, प्रिवेंशन एंड मेंटल वेलनेस, क्योंकि बचाव हमेशा इलाज से बेहतर होता है। अपना डिजिटल किला, उसको मजबूत करना जरूरी है, और ये काफी आसान है। कुछ सिंपल स्टेप्स हैं। पहला, बुली को तुरंत ब्लॉक और रिपोर्ट करें। उनसे बहस में पड़कर अपनी एनर्जी वेस्ट ना करें। दूसरा, अपनी प्राइवेसी सेटिंग्स को पब्लिक से प्राइवेट पर स्विच कर दें। अजनबी लोगों की फ्रेंड या फॉलो रिक्वेस्ट एक्सेप्ट मत करें। और हाँ, ऑनलाइन कुछ भी शेयर करने से पहले बस एक बार जरूर सोचें। एक बात और समझनी होगी कि साइबर बुलिंग सिर्फ एक लीगल इशू नहीं है, ये एक मेंटल हेल्थ इशू भी है। इसकी वजह से एंग्जाइटी हो सकती है, डिप्रेशन हो सकता है, और इसके बारे में बात करना, हेल्प मांगना, ये कमजोरी नहीं बल्कि बहादुरी की निशानी है। और अगर कभी भी मेंटल सपोर्ट की जरूरत महसूस हो तो ये नंबर है, ये है किरण। ये सरकार की फ्री मेंटल हेल्थ हेल्पलाइन है। यहाँ जो भी बात होती है वो पूरी तरह कॉन्फिडेंशियल यानी गुप्त रखी जाती है और सही काउंसलिंग मिलती है। तो कभी भी मदद मांगने में हिचकिचाना नहीं चाहिए।
तो आखिर में बस इस एक बात को हमेशा याद रखें, डर के चुप रहना बुली को ताकत देता है। आवाज उठाएं, कानून आपके साथ है। जब कोई आवाज उठाता है ना, तो वो अकेला नहीं होता, पूरा सिस्टम उनके साथ खड़ा होता है। इसलिए आवाज उठाएं और सेफ रहें।